प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए जिंदगी में धैर्य बनाए रखें। समय सबका आता है, बस मेहनत करते रहें। तो हाय गाइस, मैं नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर एक और नया वीडियो। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी, और आज भी हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ नए कंसेप्ट्स और उन कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लीजिए आपका जो फर्स्ट कंसेप्ट, तो चलिए देखते हैं ओब्लिक कांस्टेंट का ये कंसेप्ट। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कांस्टेंट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ओब्लिक कांस्टेंट का मास स्मॉल एम कैपिटल एम, और ये मासलेस स्ट्रिंग से अटैच है। ये स्ट्रिंग जिस पुली से जा रही है वो मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, और पुली अटैच है एक रिजिड सपोर्ट से। मास कैपिटल एम वेलोसिटी v1 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल m, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, तो दो अलग अलग मेथड से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको L1 और ये सेगमेंट L2, और टोटल लेंथ अगर अपनी L1 है तो इट मींस L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इट मींस dL1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम dL1 अपॉन dt, और ये हो जाएगा dL2 अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये टोटल लेंथ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है dL1 अपॉन dt, वो सेगमेंट L1 की जो वेलोसिटी है उसको शो कर रहा है, और dL2 अपॉन dt सेगमेंट L2 की वेलोसिटी को। तो सेगमेंट L1 की अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो इस वाले एंड पे वेलोसिटी v1 है और इस वाले एंड पे वेलोसिटी है जीरो। तो इस सेगमेंट की जो वेलोसिटी हो गई वो v1 माइनस जीरो, राइट, v1 माइनस जीरो। इस वाले अगर सेगमेंट की हम बात करते हैं तो इस वाले सेगमेंट की जो वेलोसिटी है जीरो माइनस, इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट कर देता हूं तो ये आ जाएगा v2 cos थीटा। तो इस वाले जो सेगमेंट L2 की जो वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, तो वो हो गई जीरो माइनस v2 cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। इट मींस v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। दिस इज द रिलेशन। हमें निकालना है v2, तो यहां से हमारा v2 आ जाएगा v1 sec थीटा, v1 sec थीटा। ठीक है, अच्छा हम एक और मेथड से इसको ले सकते हैं, और वो मैंने आपको बताया था टेंशन फोर्स, वर्क ऑफ टेंशन फोर्स। यहाँ पे T, यहाँ पे T, और यहाँ पे भी टेंशन T। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जो सेकंड मेथड है उससे चलते हैं। अगर अपन सेकंड मेथड से, सिंपल है तरीका, वर्क डन वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक इज जीरो। तो यहाँ पे देखो जरा, टेंशन फोर्स T अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस T इंटू, या हम ऐसे भी ले सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा T माइनस v1। और इस वाले एंड पे अगर देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है और टेंशन भी है, तो यहाँ पे हम प्लस T इंटू v2 cos थीटा
इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। इट मींस v2 इज इक्वल टू v1 sec ऑफ थीटा। ये मेथड हमने हॉरिजॉन्टल में भी लिए थे, वर्टिकल में भी लिए थे, और वही दोनों मेथड मैंने यहाँ पर आपको बताया। फर्स्ट मेथड है ये जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं सेगमेंट्स की, और सेकंड मेथड जिसमें हम वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, ये मैंने वहां भी बताया था कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स इनटू वेलोसिटी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, टेंशन फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, बट जो डिस्प्लेसमेंट जो है, इट मींस हमने सेगमेंट की जो लेंथ है उसकी फॉर्म में लिया हुआ है, तो वो चेंज हो रहा है, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी की फॉर्म में आ जाएगा, तो मैंने इसको वर्क को वेलोसिटी की फॉर्म में ले रखा है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं मास कैपिटल एम और एक रिंग जो कि एक स्ट्रिंग में स्ट्रेस स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट दिस वन, और इसमें एक रिंग अटैच है एक और स्ट्रिंग से, और वो स्ट्रिंग कैपिटल एम से। कैपिटल एम वेलोसिटी v1 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि रिंग वेलोसिटी v2 से हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और जब एंगल थीटा है तो हमें रिलेशन यानी कि वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर हम इस सेगमेंट को L1 ले लेते हैं और इस सेगमेंट को L2 ले लेते हैं, तो सेम कंसेप्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट अगर मैं मेथड देखता हूँ, फर्स्ट मेथड इसका, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं फर्स्ट मेथड में। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dL1 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? दिस टर्म इज द वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट L1। तो L1 जो है, ये वाला अगर एंड देखूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इस वाले एंड पे वेलोसिटी 0, तो इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो हो जाएगी रिलेटिव लेंथ, दिस एंड v1, और इस एंड पे कितना है 0, तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v1 माइनस 0 प्लस। अब सेगमेंट L2 की बात करते हैं। सेगमेंट L2 का ये वाला जो एंड है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, और इस वाले एंड पर जो वेलोसिटी है वो मैंने ये कंपोनेंट कर दिया, तो इधर आ गई ये वेलोसिटी v2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस v2 cos थीटा। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू 0। और फिर वही चीज, यानी कि v1 माइनस v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इट मींस v2 इज इक्वल टू v1 sec ऑफ थीटा। अगर हम टेंशन फोर्स की बात करेंगे तो सेम मेथड अपना यहीं पे, अगर मैं सेकंड मेथड पे आता हूं, वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और वेलोसिटी v1 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट। तो यहाँ पे T और माइनस v1। ओके, और अगर मैं इस साइड आता हूँ तो यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस T इंटू v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इट मींस v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा, और यहाँ पर भी v2 आ गया है v1 sec थीटा। सेम आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं माय डियर। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 ब्लॉक्स ऑफ मास m और मासलेस स्ट्रिंग से अटैच है। ये ब्लॉक और ये दोनों ब्लॉक वेलोसिटी v1 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि ये जो मिडिल ब्लॉक है ये अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। तो रिलेशन अपन को निकालना है, कांस्टेंट रिलेशन v1 एंड v2 में, या ये सोच लो कि अपन को वेलोसिटी निकालनी है v2। ठीक है, ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली जो रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर रखी है अपन ने। तो फर्स्ट जब अपन यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है उस पे आते हैं। फर्स्ट मेथड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट है ना, तो अगर मैं यहाँ पे L1 और
L2, L3 और L4 की बात करता हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स सीधे सीधे मैं यूं कहूँ कि L1 प्लस L2 और प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू L टोटल लेंथ। ओके, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ dl1 अपॉन dt प्लस dl2 अपॉन dt और प्लस dl3 अपॉन dt प्लस dl4 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब dl1 अपॉन dt इट मीन सेगमेंट L1, सेगमेंट L1 की जो वेलोसिटी है वो इस एंड पर v1 है और इस एंड पे 0 है, तो जो इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो गया तुम्हारा v1 माइनस 0 प्लस। अब आते हैं सेगमेंट L2, सेगमेंट L2 की इस वाले एंड पे वेलोसिटी 0 है और इस वाले एंड पे अगर मैं वेलोसिटी इसका कंपोनेंट ले लेता हूं तो जो हो जाएगी v2 cos थीटा, इट मींस 0 माइनस v2 cos थीटा, 0 माइनस v2 cos थीटा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं dl3 अपॉन dt। तो dl3 अपॉन dt की अगर बात करेंगे तो इस वाले एंड पे वेलोसिटी 0 है और इस वाले एंड पे जो वेलोसिटी है वो है v2 cos थीटा, इट मींस 0 माइनस v2 cos थीटा, 0 माइनस v2 cos थीटा। सेकंड एंड पे अगर अपन L4 की बात करेंगे तो L4 की देखो एक एंड ये वाली वेलोसिटी क्या है 0 और इस वाले एंड पे वेलोसिटी है v1, इट मींस v1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि v1 और v1 2v1 और माइनस v2 cos थीटा, v2 cos थीटा 2v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इट मींस v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा और यहाँ से v2 आ जाएगा v1 sec थीटा, v1 sec थीटा। और अब अगर अपन सेकंड कंसेप्ट की बात करेंगे, सेकंड मेथड टेंशन फोर्स, वर्क डन ऑफ टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे टेंशन T यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे T टेंशन, ये T और यहाँ पे भी टेंशन T। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v1, तो सीधे कर दूं क्या, तो ये हो जाएगा माइनस टी v1। इधर आएंगे तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और टेंशन t है और वेलोसिटी v2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा प्लस टी v2 cos थीटा। आगे अगर तुम चलोगे तो यहाँ पे t v2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में और ये इस एंड पे देखेंगे तो t ऊपर और v1 नीचे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस टी v1 इज इक्वल टू 0। तो वही चीज यहाँ पे भी हो चुकी है क्या, 2v1 माइनस 2v1 प्लस 2v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और v2 इज इक्वल टू v1 sec ऑफ थीटा। तो ये है ओब्लिक कंस्ट्रेंड मोशन का कंसेप्ट। यहां हम जो वेलोसिटी लेते हैं वो सेगमेंट के अलोंग, वेलोसिटी का कंपोनेंट सेगमेंट के अलोंग और सेम मेथड है और जो मेथड हम लगा रहे हैं वो सेम है। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हमने जिस तरीके से मेथड लगाया था सेम मेथड है। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसके आगे अब हम चलते हैं नए कंसेप्ट पर। चलिए बात करते हैं वेज कांस्टेंट मोशन के इस कंसेप्ट की। एक आसान से क्वेश्चन से हम अपने कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो माय डियर, यहाँ पर मैंने ले रखे हैं ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स ए और बी, ठीक। ये इनका कांटेक्ट सरफेस है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर ये जो ब्लॉक बी है इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट
सरफेस, वो मैं ले रहा हूं कितनी, V1 10 मीटर पर सेकेंड, V2 चलिए ओके। तो ये जो ब्लॉक ए है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V1। अगर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों ब्लॉक कंटिन्यूअसली एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो ये अगर V2 है 10 मीटर पर सेकेंड, तो V1 की वेलोसिटी कितनी होगी। तो माय डियर, अगर ये कांटेक्ट में है तो V1 या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर V1 इक्वल टू होना चाहिए V2 के। इट मींस अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से है तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से होना चाहिए, है ना। तो इनकी जो वेलोसिटीज है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस इज इक्वल। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या बन गया, हमारा कंसेप्ट सीधे 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 ये बन गया है, यहां मैं नोट डाल देता हूं, इफ two blocks are in contact continuously, if two blocks are in contact continuously, then then the then the perpendicular, then the velocity perpendicular, then the velocities perpendicular or normal to the contact surface are equal। each other। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज है वो इक्वल होनी चाहिए, V2 इज इक्वल V1, और वो मैंने कितना ले रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ओब्लिकली जो वेलोसिटी है, ओब्लिक वेलोसिटी जो है वो अलग अलग भी हो सकती है ना। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अलग अलग भी हो सकती है, बट the tangential velocity may be different। ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। सपोज दैट मेरे पास टू स्फेरिकल बॉडीज हैं, जैसे सपोज दैट बॉडी ए और इसके कांटेक्ट में एक और स्फेरिकल बॉडी है बी। ये बॉडी ए और बॉडी बी, और ये है लाइन ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसकी वेलोसिटी, ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। ये जो एंगल है वो है अल्फा और ये जो एंगल है वो है बीटा। अब अगर ये कांटेक्ट में है, ये दोनों स्फीयर अगर कांटेक्ट में है कंटिन्यूअसली, तो v1 और v2 में रिलेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल, ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके नॉर्मल हमने क्या लिखा है, इफ टू ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट continuously then the velocities normal to the contact surface, velocities normal to the contact surface are
इसका अगर मैं इसके परपेंडिकुलर अगर हम वेलोसिटी लेते हैं तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाता है, वो आ जाता है v2 cos बीटा, और ये जो कंपोनेंट है जो ब्लॉक बी है उसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर वो आ गया v1 cos एल्फा, ठीक है। फॉर इफ द ब्लॉक आर इन contact continuously, then v2 cos बीटा is equal to v1 cos alpha। क्या रिलेशन है, v2 cos बीटा is equal to v1 cos alpha। तो चलिए देखते हैं आगे ये क्वेश्चन। इसमें ब्लॉक सॉरी एक स्फेरिकल बॉडी एक वेज और एक रिजिड सपोर्ट के बीच में है। ये वेज और रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब ये रिजिड, ये जो अपना वेज है वो वेलोसिटी v2 से हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 से मूव करती है। अब ये दोनों अगर कांटेक्ट में है तो रिलेशन निकालना है अपन को v1 और v2 में, ठीक है। तो ये है इनका कांटेक्ट सरफेस, और हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। कांटेक्ट जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है माय डियर, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, क्या सही कह रहा हूँ मैं, ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल यहाँ पे थीटा है। अच्छा, अब अगर मैं v2 के कंपोनेंट करता हूँ तो सबसे पहली चीज तो v2 का जो एक कंपोनेंट है वो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 sin थीटा, राइट, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो ये कंपोनेंट अपन को टेंजेंशियल चाहिए ही नहीं। ऐसे ही अगर हम v1 का कंपोनेंट करते हैं तो v1 का जो ये कंपोनेंट आएगा वो आएगा v2 v1 सॉरी cos थीटा। तो जो कंपोनेंट्स हैं परपेंडिकुलर टू द फॉर ब्लॉक is in contact तो v1 cos theta is equal to v2 tan theta, oh sorry v2 sin theta। क्या रिलेशन आ गई ये बताओ, v1 cos theta is equal to v2 sin theta। तो हम चाहे तो इनमें रेशियो डाल सकते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू tan थीटा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताऊं सेम इसी पैटर्न का। यहाँ पे हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और इनके बीच में रिजिड सपोर्ट्स के बीच में ये है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी हमारा कैसा है, ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ये कैसा है हमारा, एक वेज जो कि एंगल कितना बना रहा है थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर वेलोसिटी v2, और ये वेलोसिटी v1 से इस पर नीचे आ रहा है। तो v1 और v2 के बीच में रिलेशन निकालनी है अपन को। तो ये अपना कांटेक्ट सरफेस है, इसको मैं अगर ऐसे ले आता हूँ और कांटेक्ट सरफेस पर डाल देता हूँ लाइन परपेंडिकुलर,
है ना, और इधर हम V2 को भी पीछे ले आ रहे हैं। तो ये एंगल अपना थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इधर ये थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हमारा है V1 एक तरह से, और ये V2 है। तो अब हमें क्या कंसेप्ट क्या है अपना, कंसेप्ट क्या है अपना, द वेलोसिटीज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नॉर्मली जो वेलोसिटीज है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे, सही। इस पर ये मैंने परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम इस परपेंडिकुलर लाइन पर लाते हैं इसके कौन, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा, वो आएगा V2 साइन थीटा, वही, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा V1 कॉस थीटा। तो क्या होना चाहिए, तो हमारे पास अगर ये कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है तो V1 cos थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए V2 sin थीटा। इट मींस V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होना चाहिए tan थीटा। तो जो वेज कांस्टेंट मोशन है, यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दो ब्लॉक्स कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में हैं तो उनका जो कांटेक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। वो जो कंपोनेंट्स हैं नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस वो इक्वल होनी चाहिए। टेंजेंशियल वेलोसिटीज डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट नॉर्मल वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वेज कांस्टेंट मोशन का ये कंसेप्ट अपना हो गया है खत्म। तो माय डियर, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम की, स्प्रिंग मास सिस्टम की, और स्प्रिंग मास सिस्टम पर किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड अपन कंसेप्ट आपको बताएंगे और उन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक और चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये YouTube वीडियोस आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनके साथ में टेस्ट सीरीज, अगर आपको मेडिकल या IIT से रिलेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और उन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, ऑनलाइन सॉल्यूशन थ्रू द क्लास, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।